नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी लव लाइफ, सिंगल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ और बाद में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता ही है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके हेल्थ में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर आपका हेल्थ थोड़ा खराब था, अगर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, बैक पेन था, तो आपका जो हेल्थ है वो धीरे धीरे अच्छे होने जा रहा है और उसमें सुधार आ रहा है। अगर आप परेशान थे, आप सोच रहे थे पैसों को लेके, अगर आप परेशान थे हेल्थ को कैसे सही किया जाए, कितना खर्च हो रहा है, तो सारी चीज़ों में आपको राहत मिलने वाला है। और आप जो इतने दिनों से परेशान थे अपने हेल्थ को लेके, कोई परेशानी अगर आपको थी तो ये परेशानी कम होने जा रहा है। बहुत दिनों से अगर आप कोलेस्ट्रॉल, बीपी, बैक पेन ये सब को लेके परेशान थे तो अभी धीरे धीरे मुझे लगता है थोड़ा परेशानी आपकी कम होगी। एक्वेरियस, अब देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहेगा इन दिनों। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो जैसा था वैसा रह भी सकता है और नहीं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। आपका जो खर्चा, जो परेशानी था वो कम होगा और जितना आप सोच रहे थे ये कैसे इसको खर्च किया जाए, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इस बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपके पास हिसाब की थोड़ी प्रॉब्लम थी, आप खुद याद नहीं कर पा रहे थे क्या कहाँ कितना रखा हुआ है, क्या करना है, तो आपको सारी बातों की क्लैरिटी मिलेगी और एक नई तरह से आप अपनी फिनांस को सेट करोगे। जैसे पहले चल रहा था आप वैसे नहीं चलाओगे, आप सोचोगे किस तरह से इसको खर्च किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह से सेविंग्स किया जाए, तो तरह तरह की बातें आप सोचोगे और एक नई आइडिया के साथ आप अपनी फिनांस में बढ़ोतरी करने की कोशिश करोगे। अब देखते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आए एस ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आप बहुत दिनों से अगर आप परेशान थे, आप अपनी पढ़ाई को लेके या फिर जॉब में जॉब पाने के लिए उसकी स्टडी कर रहे थे या फिर हायर स्टडी के लिए सोच रहे थे, तो जिस बात से आप बहुत दिनों से परेशान थे, महीनों से हो सकता है परेशान थे, तो उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। हो सकता है कुछ दिनों में आपको एक गुड न्यूज़ आ जाए, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो सकता है, आप हायर स्टडी के लिए कहीं जॉइन कर सकते हो सकता है आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो सकता है आपने जॉब की पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आ जाए, तो जो आप महीनों से कोशिश कर रहे थे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ये कुछ दिनों में आपको मिल सकता है। हो सकता है इन दिनों जो आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको इन दिनों कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। आप अपनी स्टैंडर्ड में स्टूडेंट जो हो, जो जिस विषय में आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर एडमिशन के लिए सोच रहे हो, तो उसमें आपकी एक नई शुरुआत हो सकता है। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं, चाहे वो पहले से जॉब करता हो या फिर जॉब के लिए सोच रहे थे, तो देखते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं, 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो जॉब कर रहे हैं वो थोड़ा परेशान रहेंगे।
अगर आप किसी ऐसे जॉब में थे जहाँ आपको परेशानी हो रहा था, तो आपको लगेगा इस जॉब को छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से मुझे सही तरह से पैसा नहीं मिल रहा है। जैसा मैं जितनी श्रम मैं दे रही हूँ, जितना काम कर रही हूँ, उसके अनुसार मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको लगेगा इस जॉब को छोड़ देना ही बेटर रहेगा। और जो लोग नए जॉब के लिए सोच रहे थे, हो सकता है कि आप लोग इस पुराने जॉब को छोड़ के नई जॉब की तरह जाओ, जहाँ आपको अच्छा पैसा वगैरह मिलेगा। तो इन दिनों आपकी जो सोच रहेगी जॉब को लेके, जो नए जॉब में जाना चाहते थे पुरानी जॉब की छोड़ के, वो तो जा सकते हैं, उनके लिए नया ऑफर आ सकता है। और जो पुरानी जॉब में ही है लेकिन पैसा सही से नहीं मिल रहा है, परेशान कर रहा है कोई, तो आपको ये लगेगा कि मुझे ये जॉब छोड़ देना चाहिए। तो सोच अलग-अलग होगी लोगों के लिए, जो जैसा स्थिति में है उनके लिए वो बात रेज़ोनेट करेगा। अगर कोई नए जॉब के लिए सोच रहे थे पुराने छोड़ के जाएँगे तो वो जा सकते हैं। अगर आप कोई पुराना जॉब में भी है लेकिन सोच रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो उनकी सोच ऐसी होगी कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जॉब को लेके मुझे लगता है आप थोड़ा दुखी, परेशान रहोगे, छोड़ देने के लिए आप सोचोगे। अब देखते हैं जो बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस के लिए आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। उनको अभी वो पज़ल्ड है, वो सही नहीं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि किनके साथ बिज़नेस करें, किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, कहाँ पैसा लगाएँ। तो बिज़नेस को लेके वो थोड़ा परेशान रहेंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा उलझा हुआ रहेगा उनका दिमाग, उनको लगेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा इल्यूशन में वो रहेंगे। उनको लगेगा कि क्या मेरे लक इसमें सेट होगा, क्या मेरे भाग्य का चक्का इसमें घूमेगा, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ तो क्या ये मेरे लिए पैसा बढ़ाएगा, या फिर नए बिज़नेस में जाए या ना जाए। तो तरह-तरह की सोच उनको इन दिनों परेशान कर सकता है। इसीलिए बिज़नेस में जो बिज़नेस में है उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, वो सही से डिसीज़न नहीं ले पाएगा, उनको थोड़ी परेशानी हो सकता है। अब देखते हैं जो सिंगल हैं उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल्स हैं, जो सिंगल है उनके लिए द लवर का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप सिंगल हो, लेकिन आप बहुत दिनों से किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर रिश्ते में थे या हो, तो अभी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको अभी प्यार के मामले में ये प्यार के रीडिंग में ही आया है, लव रीडिंग सिंगल्स के लिए। और आपको अभी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन बहुत दिनों से किसी कारण लटके हुए हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो अभी आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए या फिर शादी करना चाहिए। तो कुछ भी, अगर आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अभी आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी अगर आपके पास ऑप्शन भी है तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, किस डिसीजन में जाना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए, किसको लेके आगे फ्यूचर सोचना है। तो आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं जो पहले से ही रिश्ते में है। ये तो जो सिंगल है लेकिन रिश्ते में है, अभी तक रिश्ते में नहीं बंधे हैं, उनके लिए है कि डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो पहले से ही रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है, देखते हैं। जो पहले से ही रिश्ते में है, द मैजिशियन का कार्ड। आप लोगों की रिश्ते में आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। आपकी एनर्जी जो रहेगी वो हाई एनर्जी रहेगी। अगर आप चाहो तो नई शुरुआत कर सकते हो रिश्ते में। अगर रिश्ते में हो तो आप जो चाहो कर सकते हो। आप पॉजिटिवली हर कुछ चीज़ों को सोच सकते हो। आपका जो रिश्ता है बहुत ही पॉजिटिव जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। आप दोनों में बहुत ही अच्छी तालमेल रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है आप लोग रिश्ते को एक नई लेवल से शुरू करो, या फिर जैसा है वैसा अच्छा है। तो रिश्ते में जो है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, जो चाहो आप कर सकते हो। हाँ, हो सकता है जो दोनों लोग अगर रिश्ते में हो तो एक पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है वो चाहता है कि अब उनकी मर्ज़ी से रिश्ता चले। तो कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस, जो ये रिंग देख रहा है और जो रिश्ते में है, कोई रिश्ते को अपने मुताबिक चलाना चाहेगा। हो सकता है आपकी दिमाग को कंट्रोल करके रखना चाहेगा।
तो जो रिश्ते में है उनके लिए अभी रिश्ते को सही तरह से आप चला सकते हो, जैसा चाहो चला सकते हो, लेकिन कोई ऐसा भी होगा किसी किसी के लिए जो रिश्ते को थोड़ा अपनी मर्जी से चलाना चाहेगा। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन दिनों, क्या गाइडेंस है आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये एयर एलिमेंट्स का ही कार्ड है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का ही कार्ड है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, जो मैंने अब तक आपको बताया है, तो अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ से आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए, जब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा फिर चले आएंगे, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन इसमें आप जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। जो भी कीजिएगा सोच के कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ब्रेक लेने से सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप ब्रेक ले सकते हो। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब आप फिर से उसमें लौट सकते हो। तो जो कुछ भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। अगर कुछ सही डिसीजन, सही काम के लिए अगर कुछ हार्ड डिसीजन लेना पड़े तो बेशक लीजिए, लेकिन फिर भी सोचिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। किसी चीज़ को छोड़ देने से उसका समाधान नहीं मिलता है, अगर आप उसमें रह के उसका सॉल्यूशन निकालते हो तो वो अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए आपको किसी चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए तो कर सकते हो, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा